नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस वर्गीय जनरल विपिन रावत की याद में बनाए गए ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने उनकी चौथी पुण्यतिथि पर प्रतिमा का अनावरण भी किया। आपको बता दें कि सैनिक स्कूल में जनरल विपिन रावत के नाम पर निर्मित ऑडिटोरियम में 1000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। और ये उद्घाटन करते हुए तस्वीर मुख्यमंत्री की। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने के बावजूद भारत की सेना में सबसे बड़े रिफॉर्मर के रूप में कार्य करने के बावजूद भारत के कई महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन को उनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बावजूद जब जनरल रावत से कभी मुलाकात होती थी, वही सहजता, वही सरलता, हृदय को छू लेने वाली एक भावनात्मक लगाव, लेकिन मातृभूमि के प्रति उतना ही समर्पण का भाव, ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने गोरखपुर में गोरखपीठ के द्वारा संचालित संस्थाओं के एक समारोह में आमंत्रित किया था और कितनी सहजता सरलता थी। बच्चों के प्रति कितनी उदारता थी, कितनी संवेदनशीलता थी, लेकिन मातृभूमि के प्रति उतना ही समर्पण और देश के दुश्मनों से निपटने की उतनी दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंतःकरण में भी देखने को मिलती थी। जब कहीं भी उनसे मुलाकात होती थी, उत्तराखंड के कुछ कार्यक्रमों में मुझे उस दौरान जाने का अवसर मिला था जिसमें जनरल विपिन रावत जी मौजूद थे, या दिल्ली के किसी समारोह में कभी मुलाकात होती थी, या फिर कभी उनका लखनऊ में आगमन होता था, तो हमेशा देवभूमि उत्तराखंड का भाव जो राष्ट्र के प्रति एक नई प्रेरणा देता है, वह उनके मन में सदैव रहती थी और वह अन्यों के लिए प्रेरणा बनती थी। भारत माता के ऐसे महान योद्धा को स्मरण करना हर भारतवासी का दायित्व होना चाहिए और उनकी स्मृति को सैनिक स्कूल के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें। इस उद्देश्य से आज उनकी प्रतिमा और उनकी स्मृति में बनी हुई सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मुझे उनको स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। तो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बलिया में राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता के उद्घाटन में पहुंची, जहां उन्होंने वंदे मातरम विवाद पर अखिलेश यादव और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा कि ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की एक बड़ी राजनीति है। साथ ही उन्होंने सपा सरकारों में गुंडाराज पनपने का आरोप लगाया। दावा किया है कि बिहार की तर्ज पर यूपी में भी विपक्ष को मौका नहीं मिलेंगे और बीजेपी 225 से अधिक सीटों के साथ प्रचंड बहुमत दोहराएगी। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। वंदे मातरम की गंभीरता को, वंदे मातरम की सम्मान एकदम पूरा देश का हर वासी अपने मन की गहराइयों से स्वीकार करता है। अखिलेश यादव जी मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से, वोट की वजह से तरह तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं
और अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी को एक बार अपने गिरेबान में झपटना चाहिए। ये वो लोग हैं, जैसा मैंने अभी उद्बोधन में कहा, कि देश पर इमरजेंसी थोपने वाले लोगों के साथ गलबड़ियां डालकर अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। समय आने पर प्रदेश की जनता इनको जरूर इसका जवाब देगी। और जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में रही, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे पनपे हैं। जिस ढंग से बिहार में आरजेडी के जंगल राज को बिहार की जनता ने पूरी तरह से समेट दिया है, समाप्त कर दिया है। एनडीए की प्रचंड बहुमत की फिर सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। प्रचंड बहुमत के साथ 27 में 17 वाला रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी। प्रचंड बहुमत की 325 से अधिक सीटें लेकर सरकार। तो कैसरगंज के पूर्व सांसद और ब्रिजभूषण शरण सिंह गोंटा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि भारत में वंदे मातरम का विरोध समझ से परे है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अधिकतर मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू थे और उनके दिल में आज भी वंदे मातरम के लिए एक सम्मान है। अरे तो भारत में नहीं गाया जाएगा तो अफगानिस्तान में गाया जाएगा वंदे मातरम। अगर भारत में नहीं गाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में गाया जाएगा? क्या पाकिस्तान में हमारा कोई गीत गाया जाता है? तो फिर आखिर अब वो छोड़िए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज लगभग 75 वर्ष पूरा हो रहा है, उसके बाद भी कांग्रेस सुधरने का नाम नहीं ले रही है और उन्हीं मुद्दों को ला रही है जो घाव उन्हीं को देता है। ये उन्हीं मुद्दों को लाते हैं जो घाव उन्हीं को देता है, दर्द उन्हीं को देता है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। देखिए, फिर मेरा पहला शब्द वही निकलेगा, दुर्भाग्य है इस देश का कि न चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी देश का ध्यान उन्हीं मुद्दों पर लेकर के जाना चाहती है जिन मुद्दों के कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई है। और वंदे मातरम वो गीत है जिसको आधार बना करके स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भी शामिल थे और वंदे मातरम से किसी को परहेज नहीं था। और जब अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, आगे जाकर के जिन्ना ने को सवाल पैदा किए और ऐसा लगता था कि अंग्रेज भी जाते जाते चाहते थे कि भारत के टुकड़े हों, भारत कमजोर हो, और अंततः देश का विभाजन हो गया और मजहब के नाम पर पाकिस्तान बना और मजहब के नाम पर भारत बचा या हिंदुस्तान बचा। तो वहीं श्रावस्ती जिलाधिकारी ईश्वरी कुमार पांडे ने धान की क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और केंद्र प्रभारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने बोरा उपलब्धता, रजिस्टर्ड स्टॉक, भुगतान और ऑनलाइन फीडिंग सहित सभी अभिलेखों की गहन से जांच पड़ताल की है। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि धान खरीद में लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। देखिए, धान क्रय की जो कार्रवाई है वो जनपद में चल रही है और पूरे जनपद में 38 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं और सभी जहां पे हम लोग किसानों को रजिस्ट्रेशन करके धान क्रय करा रहे हैं। और मेरे द्वारा औचक निरीक्षण कई केंद्रों पे किया गया, पूर्व में भी करते रहे हैं हम लोग। और जो हमारे एसडीएम्स हैं, डिप्टी आरएमओ हैं, मार्केटिंग की टीम है, उनके द्वारा सतत पर्यवेक्षण किया जा रहा है और धान क्रय की जो हमारी कार्रवाई उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सर, इस बार कितना खरीदा जाएगा धान? ये जो हमारा वर्तमान का टारगेट है वो 45,000 मीट्रिक टन का है, जिसके सापेक्ष 5,000 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और लगातार हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किसानों से क्या अपील करेंगे? किसानों से अपील करेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन करा के जो हमारे सरकारी धान क्रय केंद्र हैं उन्हीं पे अपनी धान की बिक्री करें। सर, कुछ किसान ऐसे हैं कि जो बिचौलियों के हाथ बेच रहे हैं। एक आदेश आया था पिछली वर्ष कि बिचौलियों के हाथ किसान को धान ना बेचें, इसको क्या? मेरी भी यही अपील रहेगी किसानों से कि जो हमारे सरकारी क्रय केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर अपने धान को बेचें और जिससे कि हम लोग उनका पेमेंट 48 घंटे में हम लोग पेमेंट भी कर देते हैं। तो सभी किसानों से मेरी यही अपील रहेगी।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बहराइच से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर बहराइच से बड़ी जानकारी। अधिकारियों पर दबाव बनाने वाला जालसाज गिरफ्तार हो चुका है। सीएम का नाम लेकर अधिकारियों पर दबाव बनाता था, समस्या के समाधान को लेकर उन पर दबाव बनाता था, खुद को सीएम योगी का प्रतिनिधि बताता था जालसाज। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गिरफ्तारी हुई है। बहराइच से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, ये बड़ा अपडेट। अधिकारियों पर दबाव बनाने वाला जालसाज गिरफ्तार हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल महराज उर्फ राहुल यादव उर्फ नन्हे यादव पुत्र समयदीन यादव, जो स्वयं को माननीय मुख्यमंत्री जी के शिविर कार्यालय गोरखपुर का प्रतिनिधि बताते हुए अधिकारियों को फोन करता था और अधिकारियों को गलत काम करने के लिए प्रेरित करता था। अधिकारियों द्वारा गलत काम करने से मना कर देने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती थी। इस फर्जी प्रतिनिधि के विरुद्ध थाना रिसिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त राहुल यादव की गिरफ्तारी की गई है और उसके साथ 2 उसके सह अभियुक्त नफीस खां और मुख्तार अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। और साक्ष्य के क्रम में गिरफ्तारी के पश्चात इन तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।